आज 8वीं क्लास का तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट यानी अतीत की झलकियाँ। इसे लिखा है S.D. सावंत जी ने। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. आपके पढ़ने से पूर्व यहाँ हमारे देश के सन 1757 से 1857 तक के इतिहास की कुछ चित्रात्मक झलकियाँ हैं। ये तस्वीरें व उक्ति मुखड़े आपको उन परिस्थितियों को समझने में मदद करेंगे जिनके कारण 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। द मार्टियर्स, शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक समारोह में लता मंगेशकर द्वारा यह गीत गाया गया। ओह माय कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs। यानी ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दूसरा, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849, यानी कंपनी की विजय 1757 से 1849। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। अपने श्रेष्ठ हथियारों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा अदूरदर्शी थे। दैट upstart Raja Bah called the English merchants, they will help me to defeat him। वह नवोदित राजा वाह, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ, वे उसे हराने में मेरी सहायता करेंगे। The people had no peace due to such constant fights। ऐसी लगातार लड़ाइयों के कारण लोगों को शांति नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। भारतीय राजाओं की प्रतिद्वंदताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाई और यह एक के बाद एक भारतीय राजाओं को अपने अधीन करती चली गई। A far-seeing ruler
like the brave Tipu of Mysore, fought the British till he died fighting. मैसूर का एक दूरदर्शी बहुत बहादुर शासक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से तब तक लड़ा जब तक कि वह लड़ते लड़ते मर नहीं गया. How did Indians react to these conquests? भारतीयों ने इन विजयों पर कैसी प्रतिक्रिया दी? Thank God, there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. शुक्र है भगवान का, अब इस देश में शांति है. अब और युद्ध नहीं होंगे और ना ही ठगों द्वारा लूटमार होगी. It is God who sent the British. भगवान ने ही अंग्रेजों को भेजा है. Our destiny is linked with them. हमारा भाग्य उनसे जुड़ा है. The white man has killed or dethroned our kings. गोरे अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया है या सिंहासन से हटा दिया है. Some kings were not good, but after all, they were of the land. कुछ राजा अच्छे नहीं थे, किंतु आखिरकार हमारी धरती के तो थे. Now we have become slaves of foreigners. अब हम विदेशियों के दास बन गए हैं. हमने इसमें 2 भाग की प्रोनंसिएशन और ट्रांसलेशन पढ़ा. अब मैं इसके कठिन शब्द प्रस्तुत कर रही हूं. फंक्शन समारोह, कंट्रीमैन वतन के लोग, टीयर्स आंसू, रिकॉल याद करो, सैक्रिफाइसेस कुर्बानी, मार्टियर्स शहीद, सुपीरियर श्रेष्ठ, वेपन्स हथियार, एक्सटेंडिंग विस्तार कर रही थी, प्रिंसेस राजा, टेरिटरी क्षेत्र, शॉर्ट साइटेड अदूरदर्शी, अपस्टार्ट नवोदित, मर्चेंट्स व्यापारी, डिफीट हराना, ड्यू टू के कारण, कांस्टेंट लगातार, राइवलरीज प्रतिद्वंदिताएं, सबड्यू अधीन करना, फॉर सीइंग दूरदर्शी, रिएक्ट प्रतिक्रिया करना, कॉन्केस्ट जीत, डेस्टिनी भाग्य, लिंक्ड जुड़ा हुआ, स्लेव्स दास, फॉरेनर्स विदेशियों.